स्टूडेंट्स, मेरा नाम प्रभात भट्टाचार्य है। आज अपन चर्चा करेंगे इकाई 2 ट्रैवल एजेंसी का संचालन। ट्रैवल एजेंसी का संचालन कैसे होता है, ट्रैवल एजेंसी क्या होती है, इसके बारे में हमें जानना है। साथ में हमको ये भी जानना है कि ट्रैवल एजेंसी में हमें रोजगार के क्या साधन हैं, हमको रोजगार की कौन कौन से इस पे अवसर मिल सकते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में समझना है और सारी स्किल्स हमें सीखना है आज कि हम किस किस तरीक़ों से कैसे करके हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, है ना। सबसे पहले अपन ट्रैवल एजेंसी का परिचय लेते हैं। टूर ऑपरेशन आसान प्रक्रिया नहीं, क्योंकि इनकी भूमिका, गतिविधियां और रूप उन शुरुआती दिनों की तुलना में बहुत अधिक बदल गए हैं जब थॉमस कुक ने 1840 में रेल के रास्ते एक पैकेज ट्रिप किया गया था। ठीक है, तो सबसे पहले 1848 में थॉमस कुक ने एक पैकेज बनाया था। थॉमस कुक ने एक पैकेज बनाया था। इस पे इसने 10 यात्रियों को रेल के एक पैकेज में भेजा हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था कि हम इसके थ्रू हम ये जान सके कि कौन कौन सी बाधाएं हैं जो हमारे इस पे आती हैं और हमें किन किन चीज़ों पे आगे काम करना है। तो इस पे जब 10 यात्री गए तो उसमें कई बाधाएं आई। वो ग्राहक की भी हो सकती हैं बाधाएं, और बाधाएं हमारी एजेंसी की भी हो सकती हैं, है ना। तो हम इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी बाधाएं हैं, उनको दूर करें। तो बाधाएं मतलब क्या है? जो अपन बाधाओं को अपन समझ सकते हैं जब अपन किसी कार्य में कोई व्यवधान आता है। तो जैसे बाधाएं हैं, ग्राहक की बाधाएं कैसी हो सकती हैं कि हो सकता है उनके पास पैसों की कमी हो, कम पैसे में वो कोई पैकेज करना चाहते हैं, तो उस बाधाओं को भी दूर करना, और ये हमारे लिए भी बहुत बड़ा टास्क होता है कि हम इन बाधाओं को कैसे दूर करेंगे। तो हमें यही देखना है कि हम ग्राहक के जेब के अनुसार उनको टूर पैकेज दे सके, उनको पैकेज प्रोवाइड करा सके, है ना, सारी चीज़ें। इसके बाद जो एजेंसियां होती हैं, वो एजेंसी किसी न किसी माध्यम के थ्रू काम करती हैं। सारी चीज़ें अलग अलग बनाई हुई होती हैं। इनकी एक पूरी एजेंसी की एक पूरी टीम होती है जो इस पे काम करती है। जैसे एजेंसी है, उसका एक कोई मैनेजर होगा, मैनेजर के अंदर कुछ एजेंट्स काम करते होंगे और उसके अलावा कुछ टेलीकॉलर्स होंगे जो फ़ोन में कॉल रिसीव करते होंगे और फ़ोन में सारी जानकारी देते होंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं? एजेंसियों का काम है। और एजेंसी का जो मुख्य काम होता है वो क्या है? टूर पैकेज मतलब कंप्लीट। आपकी यात्रा शुरू होने से यात्रा खत्म होने तक का जो भी चीज होती है वो सारी चीजें कौन प्रोवाइड कराता है? एजेंसी प्रोवाइड कराती है। मतलब ट्रैवल एजेंसी का ये काम होता है। मतलब रेलवे की टिकट भी कराना, चलो मैं लिख देता हूँ इस पर। जैसे रेलवे की टिकट है, हवाई की टिकट अगर जरूरत है कि हवाई जहाज से यात्रा करना है, जहाँ भी जाएंगे वहाँ पे होटल की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, और अगर हमें मान लीजिए बस या कार की सुविधा चाहिए तो ये सुविधा भी प्रोवाइड कराना। इसमें सारी चीज़ें इंक्लूड रहती है। इस पे आपकी रेलवे की टिकट भी एजेंसी बुक करा के देती है, या हवाई जहाज से जाना हो उसकी भी टिकट बुक करा के देती है, होटल में रहने के लिए, खाने के लिए और बस के लिए। तो जब हम एक टीम की तरह इस पे जब काम करते हैं तो हमको इसमें कुछ कुछ स्किल्स सीखना बहुत आवश्यक है, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इस पे अपन को सबसे पहले क्या है, जो भी यहाँ पे एजेंट काम कर रहे हैं या जो भी ग्राहकों की सेवा के लिए जिनको रखा गया है कि वो ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित कर सके, तो वो क्या क्या स्किल्स उस पे सीखेंगे, क्या क्या काम उनको आने चाहिए। जैसे जब कोई ग्राहक आता है तो उसके लिए ग्राहकों का स्वागत गर्मजोशी और मुस्कुराहट से करना। कर्मचारियों को सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी वेशभूषा, दिखावट और व्यक्तिगत तैयारी अच्छी होनी चाहिए। ग्राहकों पर पहला गहरा प्रभाव होता है उनकी व्यक्तिगत मुद्रा, हाव भाव तथा बात करने का तरीका महत्वपूर्ण होता है। उन्हें सजग, सचेत और कार्य करने का इच्छुक दिखाई देना चाहिए और उपलब्ध प्रोडक्ट ग्राहकों की जरूरत के अनुरूप होना चाहिए। मतलब जो इंसान जिस लिमिट में जहां जाने के लिए जैसी चीजें मांगता है, हमें उनको उनके अनुरूप की सारी चीजें बताना है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई उत्तर भारत घूमना चाहता है तो हम उसको दक्षिण भारत घुमाने के लिए प्रोत्साहित करने लगे, नहीं। हमें अगर वो उत्तर भारत जाना चाहते तो हमें उसी चीज के बारे में उनको बहुत अच्छे से विश्लेषण करके और वहाँ की सारी जानकारी देके उनको आकर्षित करना है। ये सबसे महत्वपूर्ण काम होता है। इसके अलावा जो टेलीकॉलर, जो टेलीफोन में जो बातें करते हैं, उनके लिए भी एक अहम चीज होती है कि वो कैसे ग्राहकों से बात करते हैं। ग्राहक का फोन उठाना चाहिए, ऐसा नहीं कि ग्राहक बार बार फोन कर रहा है और आप फोन ही नहीं उठा रहे।
तो उस पर उनको किस तरीके से बात करना है, किस लिहाज से बात करना है ना। दूसरी चीज आपका वहाँ पे सबसे बड़ी चीज ये होती है कि आप खुद कैसे दिखते हैं। मेन चीज होती है कि जब आप अच्छे दिखेंगे तब लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे। तो हमारा पहला काम क्या होगा कि अपनी वेशभूषा को अच्छी बनाना, बाल अच्छे हों, बने हुए हों, ग्रूमिंग अच्छी हो, कपड़े आपके अच्छे हों, आप फॉर्मल में रहें, तो लोग उस चीज़ को देख के ये ना हो कि आपको देख के ही वो लौट जाए, है ना। तो हमारा पहला काम यही होना चाहिए कि हम पहले अपनी वेशभूषा को अच्छे से तैयार करें। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि ये सारी चीज़ें, ये सारी स्किल सीखने के बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमको क्या चीज़ें जानना है कि एजेंसियां काम कैसे करती हैं, एजेंसी में किस तरीके से काम होता है, कौन करता है, कैसे करता है, इसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एजेंट की। एजेंट क्या होता है? एजेंट एक माध्यम है। एजेंसी और ग्राहक के बीच का एक माध्यम होता है एजेंट, जो आपको सारी चीज़ों के बारे में, सारी सुविधाओं के बारे में आपको जानकारी देता है कि वो कहाँ से कैसे क्या क्या व्यवस्था करके आपको देगा। साथ में यही एजेंट आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कराएगा। माध्यम क्या होगा? अलग अलग माध्यम से वो अपना मुनाफा निकालेगा। उसका तरीका होता है कमीशन, अधिग्रहण। इसमें क्या एजेंट का क्या काम होता है कि आपको एक सारे टुकड़े टुकड़े, जैसे रेल अलग है, होटल अलग है, रेस्टोरेंट अलग है, इन सारी चीजों को एक साथ करके आपको एक कंप्लीट पैकेज मुहैया कराता है। तो ये काम किसका है? एजेंट का है। एजेंट क्या करेगा? अब रेलवे से उसका पहले से ही वो रेलवे का लाइसेंस लेके रखा होगा, वो हवाई जहाज का लाइसेंस लेके रखा होगा टिकट देने के लिए, उसने होटल में पहले से टाई अप करके रखा होगा। अब ऐसा नहीं कि हम गए और हम होटल ही नहीं मिल रहा हमको। तो ये सारी चीजें जो व्यवस्था होती है, ये कौन करके देता है? हमको एजेंट करके देता है। अब एजेंट जो है कमीशन और अधिग्रहण पे किस तरीके से काम करता है, इस चीज को अपन समझते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। एक कंपनी है मेक माई ट्रिप, इसका नाम जहां तक सभी ने सुना होगा। ये एक बहुत बड़ी कंपनी है। इसके पास आपको सारी सुविधाएं मिलती हैं। जैसे अगर आपको रेल का टिकट भी बुक कराना हो तो यहाँ मिल जाएगा, आपको हवाई जहाज का टिकट चाहिए तो भी मिल जाएगा, आपको यहाँ पे होटल बुक करना है वो भी आपको मिल जाएगा, आपको कार बुक करना है वो भी आपको मिल जाएगा। तो ये एक ट्रेवल एजेंसी है। ये मैं इसका एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि ये भारत की बहुत जानी मानी कंपनी है ट्रेवल एजेंसी के, जो ये काम करती है, ये कंप्लीट पैकेज देती है। अब मैं चाहता हूँ कि अब मैं चाहूँ कि यहाँ से रेल की, हवाई जहाज की, होटल की, हर जगह की मैं टिकट बुक कर सकता हूँ, पर मुझे अब चाहिए कंप्लीट पैकेज। तो ये मुझे एक कंप्लीट पैकेज भी देता है। कंप्लीट पैकेज कैसा कि मैं अगर मान लीजिए उत्तर भारत घूमने जाना चाहता हूँ, उत्तराखंड में अपन केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, इन जगहों पे घूमने जाना चाहते हैं, तो अब हम अलग अलग जगह में जाके ये हमको क्या करेगा? पूरा का पूरा एक पैकेज देगा। ये पैकेज कैसा होगा? पहले वो हमको रेल की टिकट भी देगा, उसके बाद हमें अगर रुकना है होटल में खाना खाने के लिए, ये हमको सारी व्यवस्था करके देगा। हमें सिर्फ क्या करना है? हमें सिर्फ जाना है, अपनी यात्रा को एंजॉय करना है, घूमना फिरना है, और उसके बाद हमें वापस इसी रेल के माध्यम से या हवाई जहाज के माध्यम से या अन्य किसी भी माध्यम से जो हमें ये एजेंसी प्रोवाइड कराएगी, उसके माध्यम से हमें अपनी पूरी यात्रा करके जाना है। और इसको हमें कंप्लीट पेमेंट देना है। हमें टुकड़े टुकड़े में पेमेंट नहीं देना होता कि हमें ये अलग अलग पेमेंट इस पे देना है, हम इसको कंप्लीट पेमेंट देंगे। अब ये कैसे काम करता है हम ये जान लेते हैं कि इसका काम करने का तरीका कैसे। ये एजेंसी दो तरीके से काम करेगी, मैंने आपको पहले ही बताया। एक होता है कमीशन, एक होता है अधिग्रहण। ठीक है, अब ये कैसे काम कर रही है? कमीशन। अब इसने एक, मैं उदाहरण ले रहा हूं, एक होटल से इसने टाई अप करके रखा हुआ है। ये दो तरीके हो सकते हैं इस होटल से उसको भुगतान करने के लिए, या तो वो कमीशन बेस होगा या तो वो अधिग्रहण बेस होगा। ठीक है, अब जैसे कमीशन की बात करते हैं, तो मान लीजिए अगर यहाँ पे कमरे का किराया 2000 रुपये है, ठीक है, तो अब ये कमीशन अगर 20% कमीशन ले रहे हैं तो हमको होटल को ये कितना देगी? 1600 रुपये।
2000 का 20% काटे 400 रुपए, तो 1600 रुपए सीधे सीधे होटल को देगी। ठीक है, अब इस कंडीशन में क्या होता है, जब कमीशन बेस्ड जब कोई एजेंसी काम करती है तो उसको हर चीज की तुरंत सूचना नहीं मिल पाती। जैसे कि होटल में कमरा खाली है नहीं है, इसकी जानकारी उसको तुरंत नहीं मिलेगी। इसके लिए उसको हो सकता है 24 घंटे का वक्त लगे, हो सकता है वो 12 घंटे में आपको बता दे। इसी तरह अन्य चीजों में जैसे रेलवे की टिकट है या हवाई जहाज की टिकट है, जिसकी जानकारी वो तुरंत नहीं दे पाते हैं, क्योंकि ये डिपेंड करता है इसकी मतलब यहाँ पे उपलब्धता है या नहीं है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं अपन अधिग्रहण की। अधिग्रहण कैसे होता है, ये एजेंसी इसको अधिग्रहित करेगी। कैसे करेगी, या तो हो सकता है इसके 10 कमरे 5 कमरे जितनी इनको जरूरत होती है उस जगह के ऊपर डिपेंड करता है। जितना उनको जरूरत होता है उतना वो क्या कर लेते हैं, किराए पे ले लेते हैं, मंथली किराए पे। मान लीजिए 5 कमरे का मंथली किराया 50,000 है, 50,000 इनने उससे लिया। अब ये डिपेंड करता है कि ये पर दिन वहां पे बुकिंग होती है नहीं होती, उससे फर्क नहीं पड़ता, उनको 50,000 रुपए देना ही देना है। अब मान लीजिए हो सकता है कभी एकदम पूरा फुल चले पूरा महीने, तो हो सकता है उनकी इनकम 1 लाख रुपए चली जाए, या हो सकता है किसी महीने 40,000 ही मिले। तो ये डिपेंड करता है इनके ऊपर, ये किस तरीके से इसको वो करते हैं। तो इस पे ये चीजें फिक्स हो जाती है। तो इस पे क्या होता है, इस पे जब उपलब्धता की बात आती है तो इस पे उपलब्धता जो है वो हमको तुरंत पता चल जाती है कि हमको यहाँ की उपलब्धता मिलेगी या नहीं, क्योंकि इसको तो हमने पहले से ही अधिग्रहण करके रखा है। अब इसको वो किसी और को तो दे नहीं सकता है, इस कारण से इस पे क्या होती है, उपलब्धता हमको तुरंत पता चल जाती है। तो आपको एक चीज इसमें समझ में आ गई होगी कि ये एजेंसी जो है किस तरीके से काम करती है, इसका तरीका क्या है काम करने का। तो ये हर चीज के लिए, इसी तरह रेलवे के लिए ये एजेंसी एक एजेंट बना के रखी होगी। एजेंट को आप समझ सकते हैं जिसके पास रेल की टिकट देने का लाइसेंस होगा। ऐसा नहीं कि हम किसी से किसी के नाम की टिकट बनवा लें और हम किसी वो करें, तो जो गलत चीज होती है, जो इलीगल होता है। तो लीगल वे पे जब काम करते हैं तो उसके लिए एक लाइसेंस की जरूरत होती है, और ये लाइसेंस वाले एजेंट से ये रेल की टिकट बुक करते हैं या हवाई जहाज की टिकट बुक करते हैं। इसी तरह अन्य चीजों के लिए भी है, जैसे अगर कार है तो कार ये मंथली रेंट पे भी ले सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं वो कमीशन बेस भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो ये एजेंसियां हैं इस तरीके से काम करती है। ठीक है, इसके बाद हम समझते हैं कि कमीशन क्या होता है। कमीशन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, कमीशन क्या होता है। कमीशन ये एजेंट का जो इनकम होती है वो इसी से होती है, या तो कमीशन या अधिग्रहण मैंने बताया था, पर मेन चीज होती है कमीशन। कमीशन कैसे होता है, मान लीजिए हमारा किराया 1,000 रुपए है। ठीक है, 1,000 रुपए में हमको क्या देना पड़ता है, 80 रुपए मान लीजिए मेरे को टैक्स देना है। ठीक है, तो जो मुझे टोटल अमाउंट देना पड़ेगा वो कितना होगा, 1,080 रुपए होगा। ठीक है, तो अब जो कमीशन बनेगी वो कैसे बनेगी, है ना, उसका तरीका क्या है। कमीशन बनेगी इस पे, ना कि इस पे कमीशन नहीं बनेगी। टैक्स पे कमीशन नहीं बनती, कमीशन बनती है हमारे मूल अमाउंट पे। तो मूल अमाउंट हमारा कितना, 1,000। अब 1,000 पे मान लीजिए कमीशन होता है 20 रुपए, तो टोटल कितना हो गया, 1,000 प्लस 20 प्लस 80 रुपए हमारा टैक्स, है ना। इस तरीके से जो अमाउंट है वो काउंट होगा। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, 1,100 रुपए। मतलब हमारा 20 रुपए कमीशन लग गया, 80 रुपए हमारा टैक्स है। ठीक है, टैक्स जाता है गवर्नमेंट को, ये जाएगा आपका एजेंट के पास, और ये आपका या तो होटल का या रेल का जिसका भी किराया होगा जाएगा उसके पास। तो ये होता है कमीशन, इस तरीके से काम करता है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि मतलब कमीशन जो है दो तरफ का होता है, या तो ग्राहकों से लिया जाता है, या तो मतलब जहाँ होटल रेल या जिससे भी है उनसे हमको कमीशन मिलता है। जैसे अगर मैंने मान लीजिए एक रूम बुक किया है 1,000 रुपए का, तो इस पे हो सकता है हमको होटल वाला सीधे 1,000 रुपए, इसको माफ करिएगा 100 रुपए हमको कमीशन दे रहा है। तो ठीक है, तो मैं कस्टमर से कितना पैसा लूंगा, 1,000 ही लूंगा। 1,000 के ऊपर जो भी टैक्स होगा वो लेके मेरा अमाउंट बनेगा 1,080। लेकिन अब एजेंट को इसमें क्या फायदा होगा, तो एजेंट को फायदा यही होगा कि ये 1,000 रुपए में मेरे को सीधे 100 रुपए होटल से मिल ही रहा है, मैं वहां पे ग्राहक से नहीं लूंगा। तो ये होता है कमीशन का तरीका कि किस तरीके से कमीशन लिया जाता है।
ठीक है, ये हमारा जो मेन ये था कमीशन और अधिग्रहण, ये दोनों चीजें आपको समझ में आ चुकी होगी। इसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं जिसके मुझे उत्तर आप कमेंट्स में देंगे, या फिर अगला जो मेरा वीडियो होगा उस पर मैं उन प्रश्न उत्तरों के बारे में और गहन तरीके से चर्चा करूंगा। जिसको भी उस पर कोई भी डाउट्स आता है, कोई भी समस्या आती है, वो मुझसे पूछेंगे, ताकि मैं अगले वीडियो में उन चीज़ों के बारे में और भी विश्लेषण से बता सकूं। मेरे पास कुछ नोट्स हैं, मैंने कुछ नोट्स बना के रखे हुए हैं, तो ये नोट्स के मैं आपको वीडियो के आखिरी में ये नोट्स मैं ऐड कर दूंगा उसमें। तो आप लोग ये सारे नोट्स से जो प्रश्न उत्तर होंगे उनके बारे में आप लोग चर्चा करने के बाद, उसके उत्तर बनाने के बाद मुझे दीजिएगा। और उसके बाद अगर आपको कोई समस्या आती है, इस इकाई के बारे में कोई भी डाउट्स रहते हैं, तो आप मुझसे कमेंट में पूछिएगा। अपन बात कर लेते हैं कुछ प्रश्न उत्तर के बारे में। ठीक है, जैसे प्रश्न बनते हैं कैसे, ये जो प्रश्न उत्तर है ये आपके मुख्य परीक्षा में पूछे जाते हैं। इन्हीं प्रश्नों के आधार पर आपका पेपर तैयार होता है। कुछ प्रश्न अतिरिक्त भी बनते हैं, लेकिन उसका उत्तर सारे आपको इसी में मिलेगा, जो आपको खुद से पढ़ने पड़ेंगे। जैसे कि प्रश्न है, ट्रेवल एजेंट की विशेषता कौन सी है। तो ट्रेवल एजेंट जो होगा उसकी विशेषताएं आपको इस नोट्स में आपको सारी चीजें लिखी हुई हैं, ये आपको देखना है, इसको समझना है। मैंने हालांकि सारी चीजें एक बार समझा दी हैं, लेकिन उसके बाद भी आपको इसके बारे में डीपली पढ़ना पड़ेगा। दूसरी चीज है, ट्रेवल एजेंसी के विकास के कारणों पर चर्चा करें। तीसरा क्वेश्चन है, ट्रेवल एजेंसी टूर ऑपरेशन से आप किस प्रकार की सहायता की उम्मीद करते हैं। और कुछ क्वेश्चन है, मैं 1 मिनट बता रहा हूं आपको। ठीक है, क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग ट्रैवल एजेंसी के काम करने का तरीका बताएं। ट्रैवल एजेंसी की संगठन प्रणाली पर चर्चा करें। चुनी गई जॉब के कार्यों पर एक छोटी सी टिप्पणी लिखें। तो ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके बारे में हम आगे और विशेष तरीके से इसके बारे में चर्चा करेंगे। हम अपने अगले वीडियो में आपको इन सारे क्वेश्चन के उत्तर भी बताएंगे, इस पे और कैसे आप प्रिपरेशन करेंगे, आप कैसे और अपनी स्किल्स को मजबूत करेंगे, उसके लिए आप मेरा अगला वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है, आज की क्लास को मैं यहीं समाप्त करता हूं। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, लेकिन आप लोग जरूर इसको पढ़ने के बाद जो भी आपके डाउट्स हो वो मुझसे जरूर पूछिएगा, मैं आपको उसका उत्तर भी बराबर बताऊंगा। धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बड़ा मूल्य आ जाता है आदमी को। बच्चे बैठे रहते थे।